कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर मामले में सीबीआई जांच शुरू। दिल्ली से सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंची। मंगलवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए सीबीआई को जांच कराने का आदेश दिया था। सीबीआई ने दिल्ली से एक विशेष चिकित्सा और फॉरेंसिक टीम भेजी है। दिल्ली से सीबीआई की टीम कोलकाता में न्यू टाउन राजाहाट में बीएसपी दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के ऑफिसर इंस्टीट्यूट पहुंचे। पुलिस ने लेगी केस फाइल। आरजीकर अस्पताल में निर्मम हत्याकांड वाले घटनास्थल पर सेमिनार हॉल के पास आनन फानन में कक्ष तोड़ने का काम शुरू। प्रशासन पर उठे सवाल। कोलकाता रेप मर्डर केस में आरोपी को क्राइम ब्रांच दफ्तर लेकर पहुंची सीबीआई। कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को दी केस फाइल। कुछ ही देर में क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी सीबीआई। आरोपी ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ट्रेनी डॉक्टर के केस पर ममता सरकार को घेरा। कहा, ममता बनर्जी की सरकार उससे ध्यान भटकाना चाहती थी और इस पर पर्दा डालना चाहती थी, इसलिए अदालत ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। ममता बनर्जी जी की सरकार उस अपराध को डाइवर्ट करना चाहती थी, उस पर पर्दा डालना चाहती थी, तो न्यायालय ने संज्ञान लिया और न्यायालय ने सीबीआई को यह केस सौंपने का निर्णय लेकर एक बड़ा काम किया है। दस्तावेज भी सीबीआई को सौंपा जाए, इसका भी निर्देश न्यायालय से मिला है। सीबीआई तत्परता से जांच करेगी और दोषियों को सजा दिलाने का काम सीबीआई करेगी। ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए चल रही हड़ताल को खत्म किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद डॉक्टरों ने स्ट्राइक खत्म की। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ बैठक की। जेपी नड्डा ने डॉक्टर्स को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया। डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर दो धड़ों में बड़े गुट डॉक्टर के संगठन फाइमा का प्रदर्शन जारी। लखनऊ से लेकर पटना तक डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी। कोलकाता में भी ओपीडी सेवाएं प्रभावित, डॉक्टर का प्रदर्शन जारी। सरकार डॉक्टर के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करती तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। लखनऊ में एक मदरसे के हजारों बच्चों ने निकाली तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद और बीजेपी संगठन मंत्री धर्मपाल रहे मौजूद। हाथों में तिरंगा लेकर मदरसे के बच्चों ने निकाली यात्रा। परिवर्तन चौक से हजरतगंज तक निकाली तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा के दौरान हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। भारतीय सेना ने लेह में निकाली तिरंगा यात्रा। कर्नल रिनचेन के स्मारक से हॉल ऑफ फेम तक निकाली गई यात्रा। जवानों ने तिरंगा लहराते हुए देशभक्ति के गीत गाते हुए सड़क मार्च किया। तिरंगा यात्रा पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना, राष्ट्रवाद का भावना जगाना उद्देश्य है। आजादी के रंग में रंगा जम्मू कश्मीर, हर घर चौक पर लहरा रहा है तिरंगा। श्रीनगर में सीआरपीएफ ने हर घर तिरंगा वॉकथन किया। तिरंगे के रंग में रंगा कश्मीर, डल झील से लेकर झेलम नदी तक दिख रही जश्न आजादी की खुशी। कश्मीर में पिछले कई दिनों से जगह जगह पर निकाली जा रही है तिरंगा रैली। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर तिरंगे के साथ छात्रों ने निकाली तिरंगा रैली। छात्रों ने हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। पटना में बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाली तिरंगा यात्रा। बीजेपी युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता हुए शामिल। 15 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान। मुरादाबाद में बीजेपी ने निकाली तिरंगा बाइक रैली। बीजेपी महासचिव ने अरुण सिंह ने कहा, तिरंगा यात्रा से राष्ट्रीय भावना को मिली मजबूती। तिरंगा हमारी आन और शान। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आरएस पूरा सेक्टर में बीएसएफ की महिला और पुरुष जवानों ने मनाया आजादी का जश्न। देशभक्ति के गाने गुनगुनाकर देशवासियों को पैगाम दिया। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जारी किया नोटिस। 23 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट में थी सुनवाई। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा, निकट भविष्य के केस में ट्रायल पूरा होने की संभावना नहीं दिख रही, इसलिए उन्हें जमानत दिया जाना चाहिए। राज्यसभा निर्वाचन के लिए आज से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों पर होगा 3 सितंबर को चुनाव। नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख 21 अगस्त। बैठक में राज्यसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया गया दिशा निर्देश।
9 राज्यों के रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण हुआ। मतपत्रों की छपाई और चुनाव से जुड़ी जरूरी जानकारी समय पर प्रकाशित करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कॉलर ट्यून से पहले पीएम मोदी की आवाज पर सियासत तेज। कांग्रेस ने पीएम मोदी से पूछा, कॉलर ट्यून पर आपकी आवाज क्यों सुनाई दे रही है। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने कहा कि मैं कॉलर ट्यून सेवा के लिए भुगतान करता हूं, फिर भी आपकी आवाज पहले आती है, ऐसा सत्ता का दुरुपयोग करना सही नहीं। मणिकम टैगोर बोले, भले ही आपकी अनुयायी आपकी आवाज वाले कॉलर ट्यून की सराहना करें, लेकिन हमसे कई ऐसे लोग हैं जो इसकी सराहना नहीं करते। कृपया ऐसा करना बंद करें। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर कैलाश गहलोत फहराएंगे तिरंगा। एलजेबी के सक्सेना ने दिया नॉमिनेट। इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का नाम तय किया था, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग ने इस पर रोक लगा दी। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप के पास जंगल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सेना की जवाबी कार्रवाई में आतंकवादी हथियार छोड़कर भाग गए। एक आतंकी घायल हुआ। आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। एनकाउंटर के दौरान एक सेना के अफसर और नागरिक के भी घायल होने की खबर। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान शुरू किया। सुरक्षा बलों ने बटोड़ा डोडा राजमार्ग पर विशेष नाका स्थापित किया। केंद्र सरकार आतंकी हमलों को लेकर एक्शन में है। रक्षा मंत्री राजनाथ ने सेना पर हो रहे हमले को लेकर बुलाई बैठक। एनएसए समेत सभी बड़े अधिकारी मौजूद। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का अगले हफ्ते हो सकता है ऐलान। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर गृह सचिव के साथ आज चुनाव आयोग बैठक करेगा। केंद्र शासित प्रदेश में 5 चरणों में कराया जा सकता है चुनाव। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हर घर तिरंगा बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। बाइक रैली में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हुए शामिल। मनीष सिसोदिया की पदयात्रा 2 दिनों के लिए टली। स्वतंत्रता दिवस के सुरक्षा कारणों से यात्रा टली। बीजेपी की नीतियों के खिलाफ आप निकालने वाली है यात्रा। ज्ञानव्यापी में भज्जू खाने के सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। मुख्य याचिकाकर्ता की ओर से याचिका दाखिल। दोपहर 2 बजे होगी मामले की सुनवाई। ज्ञानव्यापी परिषद के स्थित वजूखाने में एसआई सर्वेक्षण की मांग को लेकर याचिका दाखिल। श्रृंगार गौरी केस के मुख्य याचिकाकर्ता राकेश सिंह की तरफ से दायर की गई है याचिका। 9 जुलाई के दिन हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को जारी किया था नोटिस। अंजुमन इंतजामिया मुजाहिद कमेटी को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का दिया गया था समय। उत्तराखंड के श्रीनगर में देर रात भीषण सड़क हादसा। टैंकर ने हॉल में बाहर बैठी 5 महिलाओं को कुचला। 2 की मौके पर मौत। हादसे में 3 महिलाओं की हालत गंभीर। तीनों महिलाओं को इलाज के लिए बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। चश्मदीदों के मुताबिक बद्रीनाथ हाईवे पर श्रीकोट गंगानली में महाराष्ट्र की महिला श्रद्धालु होटल के बाहर बैठकर बातें कर रही थी। इस दौरान अनियंत्रित टैंकर ने महिलाओं को कुचल दिया। अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों को मिला राष्ट्रपति की वीरता पदक। वीरता पदक पाने वाले पुलिसकर्मियों की घोषणा की गई। सीओ नवेंदु और बिमल कुमार सिंह की टीम को प्रेसिडेंट गैलेटरी मेडल दिया गया। स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को मिली बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने आसाराम को 7 दिन की पेरोल दी। करीब 11 साल बाद जेल से बाहर आएगा आसाराम। हाईकोर्ट से आसाराम को 7 दिनों की पेरोल की मिली मंजूरी। फैसले के बाद आसाराम को जेल से 7 दिनों के लिए रिहा किया जाएगा। आसाराम की खराब तबीयत के चलते दी गई पेरोल। पुलिस कस्टडी में आसाराम का होगा इलाज। आसाराम यौन शोषण के आरोप में जोधपुर सेंट्रल जेल में काट रहा है सजा। विनोद फोगाट की तारीख सिल्वर मेडल पर सीएस का फैसला टला। पहले कल आना था फैसला। 16 अगस्त को रात 9:30 बजे आएगा फैसला। ज्वाइंट सिल्वर मेडल के विनेश ने की है मांग। सुनवाई पूरी हो चुकी है, पर अब फैसला फिर से टल गया। टाटा समूह के एथनिक वियर ग्राउंड तनेरा के इंदौर के पहले स्टोर किया लॉन्च। स्टोर के लॉन्चिंग के मौके पर तनेरा के सीईओ अंबुज नारायण मौजूद रहे। शादी विवाह और तीज त्योहार के मौके पर पहने जाने वाले एथनिक वियर तनेरा के नए स्टोर में एक खास सेक्शन रखा गया, जहां शाही कांजीवरम से लेकर बनारसी परिधान तक उपलब्ध है। हाथ निर्मित परिधानों की शानदार रेंज के साथ तनेरा का नया स्टोर टेक्सटाइल प्रेमियों के लिए सांस्कृतिक हब के रूप में शहर की पहचान को और ज्यादा मजबूती देगा। मध्य प्रदेश में ये हमारा इंदौर में आज हम दूसरा स्टोर लॉन्च कर रहे हैं। पहला स्टोर हमारा भोपाल में लॉन्च हो चुका है और बहुत अच्छा रिस्पांस आया है उसका।
और तनारा टाइटन कंपनी लिमिटेड का एक ब्रांड है जो एथनिक विमेंस एथनिक वेयर में डील करता है। और साड़ी का एक काफ़ी बड़ा मार्केट है और यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी उम्मीद है और हमारा जो रिस्पॉन्स आया है, इनिशियल रिस्पॉन्स इज़ वेरी गुड। सो वी आर लुकिंग एट ओपनिंग मोर स्टोर्स इन इंदौर। लाइब्रेरियन डे पर दिल्ली विश्वविद्यालय में एआई और नॉलेज मैनेजमेंट पर 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में प्रोफेसर केपी सिंह के नेतृत्व में हजारों की संख्या में शिक्षक, शिक्षाविद और छात्रों ने हिस्सा लिया। ड्यू के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। चीफ गेस्ट श्याम शरण का हुआ भव्य स्वागत। सम्मेलन में कुलपति ने एआई और नॉलेज मैनेजमेंट पर प्रकाश डाला। आज से शुरू होगी SLV D3 की उल्टी गिनती। कुल 175.5 किलोग्राम वजनी इस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-8 का प्रशिक्षण लघु उपग्रह यानी कि SLV का उपयोग करके किया जाएगा। SSLV D3 तीसरा और अंतिम विकासात्मक प्रशिक्षण है और इस चरण में यह माइक्रो सैटेलाइट को लेकर स्वतंत्रता दिवस पर सुबह शार रेंज में उड़ान भरेगा। 8 दिन के लिए गई थी सुनीता विलियम्स स्पेस में फंसी। दरअसल सुनीता और बैरी बुच विलोमर सिर्फ 8 दिन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ISS पर गए थे। स्टार लाइनर कैप्सूल में आई खराबी की वजह से सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विलोमर की वापसी अभी तक नहीं हो पाई। नासा की तरफ से कहा जा रहा है कि सितंबर में उन्हें पृथ्वी पर लाने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली के भलसवार डेरी इलाके में जबरदस्त बवाल। सड़कों पर उतरी हजारों लोगों की भीड़। मकानों को खाली करने और तोड़ने के नोटिस के बाद बचा बवाल। लोगों के आक्रोश और बवाल के बाद बुलडोजर वाली कार्रवाई टली। बिहार के भागलपुर पुलिस लाइन में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। महिला सिपाही सहित 5 लोगों का शव मिला। महिला सिपाही के पति ने दिया वारदात को अंजाम। पत्नी, 2 बच्चे और सास की गला रेत कर हत्या। हत्या के बाद आरोपी ने भी की खुदकुशी। बांग्लादेश छोड़ने के बाद हसीना का बड़ा बयान। बोली, मुझे न्याय चाहिए। राष्ट्रीय शोक दिवस को उचित गरिमा और गंभीरता के साथ मनाने की हसीना ने अपील की। बांग्लादेश में तख्तापलट और सियासी उठापटक की खुद पर लगे आरोपों को अमेरिका ने सिरे से किया खारिज। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जीन पियरे ने कहा, बांग्लादेश में जो हुआ इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। शेख हसीना ने बांग्लादेश में मची उथल पुथल के बीच अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था।